हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सिखाता हूँ कि एसएपी में मटेरियल मास्टर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एसएपी की स्क्रीन पे। ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, मेरा एसएपी यूजर आईडी। और तो ट्रांजैक्शन कोड हम सब उसके लिए यूज करेंगे। इसमें बेसिकली तीन ट्रांजैक्शन होते हैं। MM01 फॉर क्रिएशन, क्रिएट मटेरियल, MM02 for change the material, and MM03 for display material। कोई भी चेंजेस हमें देखने हैं कि क्या हुए हैं या नहीं है, क्या मेरे मटेरियल मैंने क्रिएट किया था उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं। अगर गलत क्रिएट हो गया है, लेट सपोज कोई चीजें मिस हो गई हैं, तो MM02 ट्रांजेक्शन कोड में जाके हम उसको मटेरियल कोड डाल के और उसमें वो चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले MM0, उसके बाद ये इंडस्ट्रियल सेक्टर डाल देना है। जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, हमारे केस में ये है। मटेरियल टाइप, किस टाइप का आपको मटेरियल क्रिएट करना है, तो वो आपका स्पेयर पार्ट्स भी हो सकता है, एसएफजी मटेरियल भी हो सकता है, रो मटेरियल भी हो सकता है, पैकिंग मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश गुड भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल कोड हो सकते हैं। तो मैं मोस्टली जिसके अंदर सारे व्यूज होंगे वो सिलेक्ट करके आपको करके दिखाता हूँ। आप चाहो तो किसी का रेफरेंस लेके भी कर सकते हो। लेट सपोज कोई आई थिंक ऑलरेडी एग्जिस्ट है, सेम चीजें आपको चाहिए बट कुछ चीजें डिफरेंट है। तो लेट सपोज ऊपर वो मटेरियल डाल देना है, नीचे डाल देना है, एंटर करना है। तो ये सारे मेरे को दिखा देगा कि कौन कौन से उसके अंदर व्यू होते हैं। तो हमें न्यू क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे मटेरियल कोड हटा देंगे क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल नंबर नहीं चाहिए। तो उसके बाद हमें जाना है सिलेक्ट व्यू पे। सिलेक्ट व्यू जैसे ही करूंगा तो ये मेरे पास व्यूज निकल के आ जाते हैं, कौन कौन से व्यू जो इसमें सिलेक्शन करना होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो व्यूज सिलेक्ट करते हैं ऑलमोस्ट सारे ही करते हैं। उसके लिए बेसिकली हमें लेना होता है बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2 सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन, डेटा 2 प्लान डेटा, फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट, परचेजिंग, फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट, MRP 1 2 3 4, and work scheduling, general plant data storage 1 2, quality management, accounting 1 2, costing 1 costing 2। ओके, उसके बाद हमें org लेवल पे क्लिक करना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे अपना प्लांट, कौन सा प्लांट मेरा हमारे किस प्लांट के लिए खोलना है। और उसके बाद यहाँ पे डालना होता है स्टोरेज लोकेशन। लेट्स हमारे केस में स्टोरेज लोकेशन FG की है तो FGST डालें। और हम कॉपी कर रहे हैं तो हमारे पास, या तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये डबल क्लिक करेंगे तो ये प्लांट और लोकेशन यहाँ से उठा लेता। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो, अदरवाइज हमारे पास अंदर भी ऑप्शन होता है, वहां पे भी हम डाल सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैट है 10, मैं दिखा देता हूँ। 10 4 बेसिकली हमारा डोमेस्टिक सेल के लिए होता है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ये हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से हमें सेल करना है, A401 डायरेक्ट डायरेक्ट डोमेस्टिक सेल के लिए। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद ये डालना है हमें, लेट सपोज मैंने टेस्टिंग मटेरियल करके कुछ भी डिस्क्रिप्शन, जो एक्चुअल में जो मटेरियल की डिस्क्रिप्शन है वो डाल देनी है। बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो मटेरियल किस यूनिट की बेस यूनिट क्या होगी, केस होएगी, ईच होएगी, पीस होएगी, लीटर है, क्या है, जो भी है वो डाल देना। मटेरियल ग्रुप डाल देना है, नहीं पता तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके जो एग्जिस्टिंग ग्रुप चल रहे हैं उनमें से किस नेचर का वो मटेरियल है वो डाल देना है। ठीक है, उसके बाद डिवीजन सेलेक्ट करनी होती है। और उसके बाद जनरल आइटम कैटेगरी मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्म में ही होती है, दूसरी नहीं होती है। उसके बाद उसको कुछ नहीं करना, जस्ट हिट प्रेस एंटर। एंड उसके बाद आपको क्लिक करना है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1 में, और क्लासिफिकेशन, बेसिकली क्लासिफिकेशन जिसमें वेट वगैरह और चीजें होती हैं जो हमें डालनी होती है। ठीक है, तो हमें उसको स्किप कर देना है। और उसके बाद हिट एंटर प्रेस करेंगे तो ये अपने आप मेरे को वहां पे ले जाएगा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। एंटर प्रेस करेंगे, अब ये मांगेगा कि टैक्स कोड होना चाहिए, तो हम इसमें 111 प्रेस करेंगे, मीन्स फुल टैक्स, इसमें सब में फुल टैक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेल्स 2 में जाएंगे, यहाँ पे भी नॉर्म हो। यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये बिल्कुल देख के डालना होता है। तो हमारे केस में ये मोल्डिंग का आइटम है तो लेवेर फोर डालेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे।
अब यहाँ पे भी ऑलरेडी ये कॉपी किया था, ऑलमोस्ट सारी चीजें आ गई हैं। ये भी डालना होता है, प्रॉफिट सेंटर मेन होता है इसमें, प्रॉफिट सेंटर डाल दिया। उसके बाद एंटरप्राइज किया, फॉरेन ट्रेड। इसमें बेसिकली जो हमारा एचएसएन कोड मेन होता है, जो हम पुट करेंगे, क्या उसका एचएसएन कोड होगा, प्रोडक्ट कंट्रोल कोड होगा, जिसके बिहाफ पे टैक्सेबल टैक्स कैलकुलेट होता है, चाहे वो परचेजिंग के लिए हो चाहे वो सेल्स के लिए हो। ओके, उसके बाद हिट एंटरप्राइज करेंगे। फिर परचेजिंग में एक बैच मैनेजमेंट, बैच होगा, बैच मैनेजमेंट का है या मटेरियल नहीं है, टिक अनटिक करना है। उसके बाद जीआर प्रोसेसिंग टाइम डालना है यदि आपके केस में है तो। उसके बाद एंटरप्राइज करें, ये फॉरेन ट्रेड, ये दोनों फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट के लिए, तो दोनों हम सेम डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आता है MRP 1। MRP 1 2 3 4 बेसिकली उन केस में यूज होते हैं जहाँ पे मेरे मटेरियल की प्रोडक्शन होनी है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये हमने चूज कर रखे हैं MRP ग्रुप, कंट्रोलर, मटेरियल टाइप, लोड साइज, और भी चीजें होती हैं जैसे राउंडिंग वैल्यू होगी, बट हमारे केस में हम नहीं डालते तो हम नहीं डाल रहे। MRP 2 में ये मैंने इन हाउस प्रोडक्शन टाइम, साइकिल टाइम, प्लान डिलीवरी टाइम डाल चुका हूँ। उसके बाद 3 में कुछ नहीं है, इसमें जहाँ तक लेववेयर का पार्ट डालना होता है, इन हाउस मटेरियल तो हमें डालना होता है। MRP 4 व्यूज में जाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन वर्जन, यहाँ पे मेरे को ये डालना पड़ेगा मेरा प्रोडक्शन वर्जन, जिसके भी यहाँ पे इसका आगे जाके बिल ऑफ मटेरियल बनेगा और एक्टिविटी होगी। फिर उसके बाद वर्क शेड्यूलिंग, वर्क शेड्यूलिंग में जाके ये प्रोडक्टिव आइटम है तो वर्क शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डाल देना है, एंटर कर देना है। उसके बाद प्लान स्टोरेज लोकेशन 1, यहाँ पे जस्ट व्यू सिलेक्ट करने होते हैं। स्टोरेज बिन है तो हम यहाँ पे डाल देंगे, अदरवाइज नहीं डालना है। प्लान स्टोरेज 2, यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर डाल देंगे। कॉस्टिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट कोई क्वालिटी होनी है तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। हमारे केस में यहाँ पे दो क्वालिटी चल रही हैं, इंस्पेक्शन, तो यहाँ पे दोनों डाल दिया। अकाउंटिंग भी, अब ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टैब है अकाउंटिंग। ये बेसिकली एफआई से लिंक होता है, MMFI इंटीग्रेशन, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, तो हमें इसको बहुत ध्यान से करना है। तो वैल्यूएशन क्लास, ये वैल्यूएशन क्लास बेसिकली हमें पर्टिकुलर वैल्यूएशन क्लास डालनी होगी मटेरियल के साथ, और ये लिंक होती है पर्टिकुलर जीएल के साथ, तो हमें बहुत सोच समझ के और सही डालनी होती है। उसके बाद ये मटेरियल यदि इन हाउस मटेरियल है, हम परचेजिंग नहीं कर रहे इस मटेरियल को, कंपनी में बना रहे हैं, तो इसलिए इसका प्राइस इंडिकेटर स्टैंडर्ड रखेंगे। अदरवाइज बाहर से परचेज कर रहे हैं तो हम उसको भी रखेंगे। हम स्टैंडर्ड रख के भी परचेजिंग बाहर से करते हैं, वो डिफरेंट सिनेरियो होगा, तो वो हम बाद में समझाएंगे। यदि मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा है तो प्राइस हमें डालना पड़ेगा। उसके बाद प्रेस करेंगे। अकाउंटिंग 2 में कुछ नहीं डालना है हमें। लिफो फीफो होता है लास्ट इन लास्ट फर्स्ट आउट, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो यहाँ पे हमारे में फॉलो नहीं करते अभी, तो हम नेगलेक्ट करेंगे इसको। कॉस्टिंग में प्रॉफिट सेंटर डाल देंगे। बाकी चीजें ऑलमोस्ट डली हुई हैं क्योंकि हमने उससे कॉपी किया था। और डू यू वांट टू सेव, और हम इसको सेव कर देंगे, और ये हमारा मटेरियल कोड क्रिएट हो गया। मटेरियल, अब इसको कॉपी कर लेंगे। अब लेट सपोज हमें कोई चीजें चेंजेस करनी है, हमें पता है कोई चीज गलत हो गई, MM02 ट्रांजेक्शन कोड यूज करेंगे, वहां पे डाल देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे मैंने FGST लोकेशन डाली थी। अब यहाँ पे मैंने लेट सपोज ये चेंज करना, यहाँ पे ये डाल के सेव कर सकते हैं। ठीक है, 3 में हम MM03 में जाके कुछ हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ओनली देख सकते हैं। ये व्यू के लिए होता है बेसिकली, आप देख सकते हो, इसमें कोई भी चीजें चेंज नहीं कर पाऊंगा मैं, सारी फील्ड ग्रे आउट है। तो दोस्तों, ये था मटेरियल मास्टर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, सबसे बेसिक चीज है ये, क्योंकि किसी भी कंपनी में मटेरियल मास्टर ही गलत हो गया तो इट मीन्स सब कुछ गलत हो गया, तो इसको बिल्कुल ध्यान से करना है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कोई कमेंट इशू है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।